हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम इसमें नागरिक शास्त्र का जो प्रैक्टिस सेट दो मैंने डाला था हिस्ट्री का, उसी का है ये प्रैक्टिस सेट 2 नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का। ठीक है, तो आज हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचती रहे। और प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैंने 15 प्रैक्टिस सेट सिविक्स के और 15 मैंने हिस्ट्री के अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें वो वीडियो। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन लॉक, जॉन राल्स, जॉन ऑस्टिन, प्लेटो। तो हमारा राइट आंसर है बी, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स हैं ये। और हार्वर्ड के विद्वान तथा ये न्यायशास्त्री हैं जॉन रॉल्स, और इनकी पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। यह किसने कहा है? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रीन ने कहा है। ठीक है, ये किसने कहा? ये ग्रीन ने कहा है और हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? ठीक है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रवक्ता कौन था? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की प्रसिद्ध अमेरिकी लोकतांत्रिक समाजवादी और बहुलवादी ये विचारक हैं, हेराल्ड लास्की। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो कौन सी पुस्तक है इनकी प्रसिद्ध? लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, थोड़ा सा बुक वगैरह का भी नाम आपको पता रहना चाहिए। ग्रामर ऑफ इंडिया और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इनकी बुक है। और बहुत अच्छी तरीके से बुक वगैरह के नाम और ये सब चीज़ें जरूर ध्यान रखें, नहीं तो फिर यही सब चीज़ों में आपके क्वेश्चन कम सही हो पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं वे उन्हें क्या कहा जाता है? तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बहुलवादी कहा जाता है, जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। ठीक है, और 6 क्वेश्चन हमारा, 6 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया है संविधान, ये संविदा का सिद्धांत। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, विकासवादी सिद्धांत को सबसे अधिक स्वीकार किया गया है। ठीक है, और इसे उत्पत्ति का स्वीकार सिद्धांत माना जाता है, विकासवादी सिद्धांत को। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शक्ति सिद्धांत। इनका कहना है ये शक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए इनका कहना था कि शक्ति के द्वारा, युद्ध के द्वारा सामाजिक जो है सिद्धांत हुआ है, उत्पत्ति हुई है राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, और जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है उसमें मानते हैं कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ। और जो दैवी सिद्धांत के लोग हैं उन्हें वो मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा इसका जो है विश्वास हुआ है राज्य की उत्पत्ति। तो ये सब अपने अपने इनके सबके सिद्धांत, और मैंने लेक्चर वीडियो भी इसमें डाला हुआ, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर अच्छी तरीके से आपको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर वीडियो जरूर देखें सीरीज के। 8 क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? 8 क्वेश्चन है हमारा, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति। तो कौन सा नहीं है प्राकृतिक अधिकार? 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, समानता। ठीक है, समानता इनके अनुसार नहीं है प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि ये उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, या प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ठीक है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? 10th क्वेश्चन है। राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है, राज्य का आवश्यक बुराई है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये जो है इनका इससे मेल नहीं है। बाकी इन्होंने कहा है कि राज्य उत्पीड़न करता है, शोषक और शोषित वर्ग दो होते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है। ये सब चीजें इनकी मार्क्सवादियों की विचारधारा है। राज्य का आवश्यक बुराई है, ये जो है इनकी वो नहीं है कहना। ठीक है, और नेक्स्ट है राज्य समाजवाद विश्वास करता है राज्य विहीन समाज में, जनतंत्र में व क्रांति में, विधि विहीन राज्य में। तो ये 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, राज्य विहीन समाज में। राज्य समाजवाद विश्वास करता है राज्य विहीन समाज जो है समाज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक या संघात्मक सरकार। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, संस्थात्मक सरकार जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और वह जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक शासन का मतलब है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन किया जाना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, नागरिकों का अधिकार दिए जाने चाहिए। इस तरीके से संवैधानिक शासन का अर्थ हो जाएगा ये सब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, संस्थात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है बर्क द्वारा। राजनीतिक दल की परिभाषा, ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है बर्क द्वारा सर्वप्रथम। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो किसमें है? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, चीन एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी विचारधारा मानती है कि राज्य में सिर्फ एक वर्ग होता है, श्रमिक, और सभी श्रमिकों का हित भी समान ही होता है। अतः राज्य में सिर्फ एक ही दल होना चाहिए जो सिर्फ श्रमिकों के हितों की बात करे। अतः चीन में सिर्फ एक ही दल है जो चुनाव लड़ता भी है और चुनाव जीतकर सत्ता में शामिल हो जाता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड तथा पाकिस्तान लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली से संचालित होते हैं। अतः यहाँ पे राजनीतिक दल पाए जाते हैं, कई राजनीतिक दल। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन और स्वतंत्रता को बचाने के लिए, गरीबों के शोषण को समाप्त करने के लिए, धनी लोगों के गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? 18 क्वेश्चन का राइट आंसर डी, एक निरंकुश राज्य। ठीक है, सर्वहारा की जो तानाशाही होती व्यक्त करता है, एक निरंकुश राज्य तानाशाही करता है, इनका मानना है मार्क्स का। हॉब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था, किसके और किसके बीच अनुबंध हुआ था? हॉब्स के अनुसार। ये राइट आंसर हमारा है सी, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच अनुबंध हुआ था। हॉब्स मानते हैं, थॉमस हॉब्स हैं, और मानते हैं कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तहत प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक समझौता करवाया है और यह समझौता द्विपक्षीय है। अतः शासक लेवियाथन इसका पक्षकार नहीं है, क्योंकि एक बार उसे चुन लेने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? तो किसने कहा है? 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, रूसो ने कहा है कि कला और विज्ञान ने जो है मानव को बर्बाद कर दिया है। रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा के थे और ये प्रकृति में विश्वास करते थे और ये फ्रांसीसी क्रांति के महान प्रणेता थे। ज्या जॉक रूसो इनका पूरा नाम है और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में
रूसो ने मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। इनकी कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जिसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है। कौन है वो? 21 का राइट आंसर है डी, जेम्स प्रथम ने। और यह ब्रिटेन का राजा था जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक था। ये किसके सिद्धांत का समर्थक था? ये दैवी सिद्धांत का समर्थक था, जेम्स फर्स्ट। क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखना चाहता था और इनका मानना था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह ईश्वर की इच्छा से हुई है। अजय जो राजा है वह क्या होता है? वह देवता का एक तरीके से दूत माना जाता है, दूत होता है। ये राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, जो दैवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं जो लोग। 22 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। बेंथम, मिल, मार्क्स, लेनिन। तो 22 का राइट आंसर है बेंथम। जेरेमी बेंथम ब्रिटेन के महान विचारक थे और उन्होंने उपयोगितावाद, इनको उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? बेंथम को उपयोगितावाद का। ठीक है, ये उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावाद का इन्हें जनक माना जाता है बेंथम को। और इनका मानना था कि राज्य की जो उपस्थिति है उसका अर्थ है कानून की उपस्थिति होना, और कानून स्वतंत्रता को सीमित करता ही है क्योंकि कानून का उद्देश्य सुरक्षा देना है, स्वतंत्रता नहीं। इनका कहना था बेंथम का। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी है वह है प्लेटो, मैकियावेली, मार्क्स, लॉक। तो 23 का राइट आंसर है लॉक। सर्वप्रथम जो बहुलवादी अनुबंधवादी विचारकों ने ही प्राकृतिक अधिकार का विचार जो है दिया है, और इसमें सर्वप्रथम कौन आते हैं? हॉब्स, लॉक तथा रूसो का नाम इसमें जो है प्रमुख है, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसने कहा? 24 का राइट आंसर है लॉक। ठीक है। जॉन लॉक का मत क्या है कि मनुष्य एक सभ्य प्राणी है और प्राकृतिक अवस्था में भी वह सुख से रह रहा था, लेकिन इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति चूंकि स्वयं ही प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करते थे, अतः एक असहज स्थिति पैदा हो जाती है। और इनका मानना है कि मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में जो है नागरिक समाज में आना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा जो है एक अनुशासित जीवन और नियामक की चाहत थी, एक अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने की वजह से उसे आना पड़ा। तो ये मानते थे कि संपत्ति की सुरक्षा उसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह था लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र, कल्याणकारी राज। तो 25 का राइट आंसर है सी। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। जॉन लॉक को उदारतावाद का जनक और प्रमुख अनुबंधवादी राजनीतिक दार्शनिक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, यह किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। किसने कहा था ये? ठीक है, ओसवाल्ट ने, डनिंग ने, सेवाइन ने, बार्कर ने। तो 26 का राइट आंसर है ओसवाल्ट ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण या राजनीति का विकेंद्रीकरण? 27 का राइट आंसर है सी, राजनीति का विकेंद्रीकरण। ठीक है। और गांधीवाद के बारे में मैंने तीन जो है मैंने एक ही टॉपिक पे मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है गांधीवाद पे, तो जरूर उसे देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है गांधीवाद। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग? 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कार्ल मार्क्स ने कहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है, वह यह नहीं जानते कि धर्म क्या है, किसने उपरोक्त वक्तव्य दिया है? तो यह उपरोक्त जो वक्तव्य है यह किसका है? यह गांधी जी ने कहा है ऐसा। ठीक है, गांधी जी का है। गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और इसलिए गांधीवाद जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लें।
निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? प्लेटो, लॉक, रूसो। 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक ने कहा है। 31 क्वेश्चन, निम्न में से किसने तर्क दिया कि अतीत की परिस्थितियां अथवा लोगों के व्यवहार विभेदक पात्रता को उत्पन्न करते हैं? जॉन रॉल, लार्सले टेलर, F.A. हेयक, रॉबर्ट नॉजिक। तो 31 का हमारा राइट आंसर है ए, जॉन रॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। तो प्रथम जो व्यवस्थित वर्गीकरण किया था वह किसने किया था? 32 का राइट आंसर है अरस्तु ने वर्गीकरण किया था, जो है प्रथम बार सरकार का। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है इस पर? 33 का राइट आंसर है हमारा सी, सरकार की वैधता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है? FW जी हीगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामसी के अनुसार या लेनिन के अनुसार? तो 34 का हमारा राइट आंसर है डी, लेनिन के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने T.H. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं? H.J. लास्की, R.M. मैकाइवर, E. बर्कर, M.S. लिप्सेट। ठीक है, तो 35 का हमारा राइट आंसर है सी, E. बर्कर। ठीक है, 35 का हमारा राइट आंसर है E. बर्कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? कौन सी ली गई थी? 36 का कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था। तो 36 का राइट आंसर है डी, 1, 2 और 4। ठीक है, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था। ठीक है, कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई थी? तो ले गई थी कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था। ठीक है, और एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, ये सब उनके भाग हैं, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, ये सब ब्रिटेन के ही संविधान के भाग हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? 37 का राइट आंसर है डी, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, केवल कब किए जा सकते हैं? 38 का राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय आपात के समय ही मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, और मूल अधिकार जो है किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय कौन सा अनुच्छेद है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद है 352। ठीक है, 352 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 73वें और 74वें संविधान अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट पॉइंट है, इससे सभी राज्यों के लिए अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। दूसरा पॉइंट है, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करना है। तो हमारा 39 का हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधेयकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? तो किसका गतिरोध दूर करने के लिए ली जाती है? कौन से विधेयक हैं वो? 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 3। संवैधानिक संशोधन विधेयक के समय और साधारण विधेयक के समय ली जाती है सहायता संयुक्त बैठक की। ठीक है, और संयुक्त संविधान के
अनुच्छेद जो है 108 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राष्ट्रपति को? 108। ठीक है, 108 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संयुक्त संसद जो है बुलाने का, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसे रट लीजिए, बिल्कुल राष्ट्रपति के बारे में जरूर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद, एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा। तो 41 का राइट आंसर है सी। ठीक है, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है, और इसमें फिर होते हैं राज्यों की विधानसभा, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और फिर राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और उसके बाद होते हैं इसमें दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ये संविधान संशोधन किया गया था 71वें के द्वारा। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन किया था, उसके द्वारा ये भी इसमें आते हैं, दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से राज्यों की जो विधान परिषद होती है ये जो है इसमें नहीं शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद किसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया जाता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधनों के अधीन है। और 3rd है, धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। तो कौन से इसमें सही उत्तर हैं? ठीक है, कौन से कथन सही है? 42 का इसमें राइट आंसर है सी, 1 और 2। ठीक है, राज्य की नीति से भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। और भारत के संविधान भाग 3 में मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्भरों के अधीन है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, सरकारी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। दूसरा पॉइंट है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें, राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। और फोर्थ पॉइंट है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। तो इसमें जो है 43 का हमारा राइट आंसर है। सारे ही इसमें सही हैं। ठीक है, 1 भी, 2 भी, 3 और 4। ठीक है, चारों ही इसमें सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, इसमें डी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 21, विपरीत लिंगियों के अधिकार, कैनियों, पैगस जुड़वाओं के अधिकार, बच्चों को जन्म देने के मन्नित आत्मा के महिलाओं के अधिकार, और नीचे देख उठ कर प्रयोग करना है। तो 44 का राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों ही ये सही उत्तर हैं। ठीक है, और 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? 45 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है इसमें BN राव। ठीक है, संविधान का निर्माण प्रारूप समिति द्वारा किया गया था, और जिसके अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 सदस्य और थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके अलावा 6 सदस्य और थे। ये सदस्य थे एनजी आयंगर, बीएल मित्रा, के एन मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, यूं डीपी खेतान थे। बीएन राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे ये? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ये बीएन राव। तो ये तीनों ये थे और ये भी थे और 3 लोग और थे। ठीक है, और 46 क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 46 का राइट आंसर है ए, 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक इन्हें रोक कर रखने का अधिकार है। ठीक है, 2 सप्ताह तक, 14 दिन तक, करीब 14 डेज। ठीक है, 14 दिन। तो 14 दिन तक, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह, 14 दिन तक रखने का जो है रोक कर रखा जा सकता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? धन विधेयक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है 100 अनुच्छेद 10 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 110 से संबंधित है धन विधेयक। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 317। तो 47 का हमारा राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 311। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा है बी, अनुच्छेद 311। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध रूप से निरुद्ध हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट क्या होती है? तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना या किसी व्यक्ति विशेष अथवा कारागार की हिरासत में निरुद्ध जो बंदी व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अस्त्र है ये। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये रिट जो जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? भारत में संविधान संशोधन, मंत्रिमंडल का निर्णय, संसद द्वारा पारित अधिनियम है, राष्ट्रपति का आदेश। तो 49 का हमारा राइट आंसर है सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में कब पारित किया गया था? 1990 में पारित किया गया था एक अधिनियम। उसके तहत जनवरी 1992 में एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कब इसका गठन किया गया था? जनवरी 1992 में। ठीक है, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका यानी आईपीएल की शुरुआत हुई उस समय का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, पीसीएस वगैरह एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 50 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, पीएन भगवती इससे संबंधित थे, ये न्यायाधीश थे उस समय, पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है? तो 51 का ये ऑप्शन है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। ठीक है, और बी है, भारत पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने राज्य प्रयास करेगा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जाएगा, या इन्हें प्रवर्तनीय नहीं है तब भी संविधान की अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर हमारे देश के शासन में उद्भूत हो। तो यह जो है अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता है, वह है प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो 51 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है ये अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है और कौन से भाग में है? ये भाग अनुच्छेद 44 और भाग कौन सा है? भाग 4।
ठीक है, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है, संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हैं। संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारी के वेतन कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है। सी ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियों जैसी कोई शक्ति राज्यपालों को प्राप्त नहीं। और डी है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है तो राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है पूछा है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सही नहीं है और है में जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत जल्द गलतियां हो जाती हैं, इससे हम सही नहीं है को समझ जाते हैं कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो 52 का हमारा जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, ये डी है जो कि सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या पूछा है? सही है, संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं। बी है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्य की सभा की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। सी है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती के नियम यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और डी है, अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा द्वारा शर्तें यूपीएससी द्वारा बदली जा सकती हैं। तो 53 का हमारा राइट आंसर है ए, संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं। ठीक है, संसद के एक अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। संविधान की उद्घोषणा में, राज्य के निषेध तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, नवी अनुसूची में। तो 54 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वे उनको सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा है, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। तो 55 का हमारा जो है राइट आंसर है ए, 2 और 4 उसमें से सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है। यह है, भारत के संविधान के उद्घोषणा द्वारा, न्यायिक निर्णय द्वारा। बी है, सी है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा। और डी है, राज्य की नीति के एक निदेशक तत्व द्वारा। तो 56 का राइट आंसर है डी, राज्य के एक नीति निदेशक तत्व के द्वारा। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया। और हिंद स्वराज में भारत की औपनिवेशिक राज के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। 57 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, केवल एक, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज दोनों के उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण करते हैं 1909, और इसमें से सिर्फ यही सही है। ठीक है, 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो क्या पूछा है, संवैधानिक कौन से इसमें से निकाय हैं? 58 का हमारा राइट आंसर है ए, केवल ए संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ठीक है, दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण है, दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर है, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए हैं। तो 59 का राइट आंसर है बी, दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। और एक क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें कुछ दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से किनका राजपूत चित्रकला में चित्रण नहीं किया गया है? ठीक है, 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है, हम देखते हैं उसमें ऑप्शन में 60 का राइट आंसर है सी, 3 और 4।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावी सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, लीकॉक, गैटेल। तो 61 का राइट आंसर है डी। गैटेल ने टिप्पणी की है कि वैधानिक प्रभु के पीछे राजनीतिक प्रभु को खोजने का कोई प्रयास संपूर्ण धारणा के मूल्यों को जो है नष्ट कर देता है और संप्रभुता के प्रभावों को सूची मात्र बना देता है, यह कहते हैं गैटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मॉरिसन, रमजे में। और 62 का हमारा राइट आंसर है मुनरो ने ये कहा था कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है मुनरो ने। नेक्स्ट है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह किसने कहा है? ब्लंडसली, गार्नर, लेकी, न्यायाधीश स्टोरी। तो हमारा 63 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है गार्नर ने ये कहा है। ठीक है, तो हमने 63 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट कर लिए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।